13 जून को माता कलीसिया पदुआ के संत अंतोनी का पर्व मनाती है। इनका जन्म पुर्तगाल देश के लिस्बन में 15 अगस्त 1195 ईस्वी में एक कुलीन परिवार में हुआ था। बपतिस्मा द्वारा इन्हें फर्दिनंद नाम दिया गया था। इनके माता पिता उच्च वर्ग के होते हुए भी बहुत धार्मिक थे। संत अंतोनी की शिक्षा दीक्षा महागिरजाघर के पुरोहितों के संरक्षण में उत्तम तरीके से हुई। अतः बचपन में ही ईश्वर की सेवा में आगे अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा जगी और 15 वर्ष के उम्र में संत अगस्तीन धर्म संघ में प्रवेश लिया। वे कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति थे। यही कारण था कि 3 वर्ष में ही गहन अध्ययन के द्वारा धर्मशास्त्रों का असाधारण ज्ञान हासिल किए और दूसरों को भी धर्म ज्ञान की शिक्षा देने लगे। इसी दरमियान एक दिन इन्हें संत फ्रांसिस धर्म संघ के मोरक्को में हुए 10 शहीदों के शव को देखने का अवसर मिला और उनसे प्रभावित होकर के संत अंतोनी के मन में भी शहीद होने की प्रेरणा जागी। अतः शहीद बनने की चाह लिए संत अगस्तीन धर्म समाज से अनुमति लेकर संत फ्रांसिस धर्म संघ में प्रवेश लिए और अपना पुराना नाम को बदलकर नया नाम संत अंतोनी रखा। उनका पुरोहित अभिषेक हुआ और 1 साल बाद ही शहीद होने की तमन्ना लिए मोरक्को के मिशन पर निकल पड़े। पर भगवान की कुछ और ही योजना थी। वहां पहुंचते ही वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। उनकी जान बचाने के लिए उन्हें स्वदेश भेजा गया, किंतु समुद्री तूफान के कारण उनका जहाज भटक गया और वे इटली के नजदीक सिसिली द्वीप में पहुंचे। उन्हीं दिनों असिसी के संत फ्रांसिस ने अपने संघ के सदस्यों की एक महासभा बुलाई। संत अंतोनी अन्य धर्म संघियों के साथ उस सभा में भाग लिए और वहां संत फ्रांसिस को देखकर अपने को धन्य मानने लगे। विनम्रता के कारण संत अंतोनी अपनी विद्वता और अपनी पहचान को गुप्त रखा। इसलिए वही एक मठ में उसे साधारण घरेलू काम की जिम्मेदारी दी गई। इसके तहत उन्हें झूठे बर्तन को धोना और झाड़ू पोछा करना होता था, जिसे वे दत्तचित और बड़ी लगनता से किए। उसी मठ में एक दिन एक पुरोहित अभिषेक था। उस अवसर पर किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को प्रवचन देना होता था, पर गलती से कोई निर्दिष्ट नहीं हुए और किसी को तो प्रवचन देना था। मठाचार्य ने संत अंतोनी से आग्रह किया कि उस विधि को वे पूरा करें। संत अंतोनी नम्रता पूर्वक इसे सहर्ष स्वीकार किया। बिना तैयारी के भी वह उस प्रवचन द्वारा धर्म ग्रंथ और धर्म सिद्धांतों की बातों को बड़ी गंभीरता के साथ सरल एवं स्पष्ट शब्दों में समझाया। उनकी विद्वता, धार्मिक जोश और ज्ञान भरी बातें सुनकर श्रोतागण आश्चर्यचकित होकर मंत्रमुग्ध हो गए। इस प्रवचन द्वारा वहां उपस्थित संत फ्रांसिस सहित सभी अधिकारियों के दिल को छू लिया और उन्हें विधर्मियों और अन्य लोगों के बीच सुसमाचार प्रचार करने की अनुमति मिले। उनका आकर्षक व्यक्तित्व, मनमोहक गंभीर स्वर और स्पष्ट विचार उसके इस कार्य में सफलता दिलाई। उनके प्रवचन बहुत प्रभावशाली होते थे। प्रवचन सुनने के लिए श्रोताओं की भीड़ उमड़ पड़ती थी। प्रवचन के प्रभाव से लोगों के जीवन में खास परिवर्तन और सुधार होता था। इसके अलावा उनमें आश्चर्यजनक कार्य करने की शक्ति निहित थी। कहा जाता है एक बार रमीनी के लोग उनके प्रवचन सुनने से इनकार कर दिए।
अतः वह नदी के तट पर जाकर मछलियों को उपदेश देने लगे। वहां उपस्थित सभी मछलियां पानी की ऊपरी सतह पर गोल घेरे बनाकर बिना हिले डुले उनके प्रवचन को सुनने लगी। यह सब देखकर वहां खड़े दर्शक घुटने टेक कर उनसे क्षमा के लिए प्रार्थना करने लगे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे पदुआ में रहकर अपना प्रेरिताई कार्य किए, इसलिए उसे पदुआ के संत अंतोनी कहा जाता है। मात्र 36 साल की अल्पायु में संत अंतोनी का स्वर्गवास हुआ और 1 वर्ष के अंतराल में ही 1232 ईस्वी में संत पिता ग्रेगोरी 9वें द्वारा संत घोषित किया गया। 1946 में संत पिता पियूस 12वें ने कलीसिया के आचार्य की उपाधि उन्हें दी। संत अंतोनी अपने जीवन और प्रवचन से लोगों को इतना प्रभावित किया था कि अभी भी लोग अपनी खास मतलबों के लिए इसके मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं, खासकर यात्री अपनी सुरक्षित और सफल यात्रा के लिए, नाविक आंधी और तूफान की रक्षा के लिए, बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए, गर्भवती महिलाएं सही सलामत प्रसव के लिए और सबसे बढ़कर विश्वासी अपनी खोई हुई वस्तु की प्राप्ति के लिए संत अंतोनी से प्रार्थना करते हैं।